और मानव गांव से बाहर एक छोटे से शहर में पढ़ाई करने आए थे। दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। एक दिन मानव की तबीयत बहुत खराब हो गई। भैया, अब आपका इलाज कैसे होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। महक, तुम चिंता मत करो, मैं गांव चला जाऊंगा। अगले दिन मानव गांव चला गया और मानव के मम्मी पापा ने उसका इलाज गांव के डॉक्टर के पास कराया, जिसमें उनके काफी पैसे लग गए। अब महक शहर में अकेली थी और बहुत परेशान थी। शाम को महक बाजार से सब्जी लेने गई। तभी वहां एक पहाड़ी लड़की आई, जिसका नाम सेनू था, और दुकानदार से पूछने लगी। क्या मुझे यहाँ आसपास में कोई सस्ता कमरा मिलेगा? सैनू इतना पूछकर वहां से चली गई। फिर पीछे से महक जल्दी से जाकर उसे रोकती है। मैं भी इसी बस्ती में किराए के घर में रहती हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। मुझे भी एक सस्ता कमरा चाहिए था। मैं इस शहर में नई हूँ और अकेली भी, और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। हाँ, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुम्हें कोई समस्या न हो तो हम साथ रह सकते हैं और किराया आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर सैनू और महक एक साथ रहने लगे। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों को पैसों की बहुत परेशानी होने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? कॉलेज की फीस भी भरनी है। मैं तो इस बार घर वालों से भी नहीं मांग सकती। खेत भी सूखे पड़े हैं और कुछ कमाई भी नहीं हुई। इस शहर में रहने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। पर तुम तो कॉलेज जाते हो, काम कैसे करोगी? हम कोई छोटा मोटा काम तो कर सकते हैं। कॉलेज से आने के बाद हम दोनों साथ में काम किया करेंगे। दोनों बहुत सोचते हैं, पर कोई आइडिया नहीं आता। फिर दोनों को ही बहुत भूख लगती है, तो सेनू दोनों के लिए बर्गर बनाकर ले आती है। बर्गर खाते ही महक बोलती है। आइडिया? क्यों ना हम बर्गर बेचना शुरू कर दें? तुम इतना अच्छा बर्गर बनाती हो कि कोई भी खाकर दीवाना हो जाएगा। और यहाँ आसपास कोई भी बर्गर नहीं बेचता। आइडिया तो अच्छा है, अब हम कल से ही काम करना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों ने पैसे इकट्ठा किए और बर्गर का सारा सामान लेकर आ गईं। और दोनों मिलकर बस्ती के बाजार में अपना ठेला लगाकर खड़े हो गए। आइए आइए, और टेस्टी बर्गर खाएं। आइए ना भैया, बस 30 रुपए से शुरू है। कम दाम सुनकर वहां काफी लोग आ जाते हैं और सेनू का बनाया हुआ बर्गर खाने लगते हैं। जब लोग बर्गर खाते हैं तो बस खाते ही रहते हैं। पहले दिन ही उनके यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है कि 3 घंटे में ही सारा सामान खत्म हो जाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लोगों को हमारा बर्गर इतना पसंद आया। पर मुझे तो यकीन था, क्योंकि तुम बहुत अच्छा बर्गर बनाती हो। फिर दोनों खुशी खुशी घर आते हैं और पहले दिन की कमाई देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब तुम इन पैसों से अपने कॉलेज की फीस भर देना, और बाकी पैसों से हम बर्गर का सामान ले आएंगे। अगले दिन महक अपने कॉलेज की फीस भर देती है। फिर दोनों बाजार जाकर सारा सामान ले आते हैं और शाम को बाजार में अपना बर्गर का ठेला लगाते हैं। कुछ ही देर में उनके वहां बहुत भीड़ हो जाती है। अरे बेटा, मेरे यहाँ बहुत मेहमान आए हैं, ज़रा 10 बर्गर पैक कर देना और साथ में फ्राइज़ भी दे देना। जी आंटी, अभी देती हूँ। अब तो रोज महक और सेनू के ठेले पर इतनी भीड़ रहती कि सामान थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता था। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन सेनू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ी। महक तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि सेनू को कैंसर है और उसके पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। सुनकर महक के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया सीनू? तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मेरी वजह से अब हम ठेला भी नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। अब मेरे पास कुछ ही समय बचा है। मैं अपने गांव चली जाती हूँ, इससे तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी। फिर सैनू अपने गांव चली जाती है। कुछ दिनों बाद महक को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि सीनू अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर महक बहुत दुखी हो जाती है। वह पूरा दिन बस रोती ही रहती है। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। हर वक्त बस सेनू को ही याद करती रहती है। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। महक पीछे मुड़कर देखती है तो वहां एक चुड़ैल खड़ी होती है। महक डर के मारे चीख उठती है। डरो मत, महक। मैं सेनू हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आई हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे माँ बाप बहुत गरीब हैं और तुम्हारा भाई भी बहुत बीमार है।
चलो अब कुछ खा लो। मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा। फिर सीनू महक को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अगले दिन महक कॉलेज जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि सीनू बर्गर बना रही है। चलो अब मैं वापस आ गई हूँ। अब हम फिर से ठेला लगाएंगे। फिर महक बाजार में ठेला लगाती है। सब लोग खुशी खुशी बर्गर खाते हैं। फिर शाम को सारा सामान बेचकर महक घर आ जाती है। अब तुम्हारे फाइनल पेपर आने वाले हैं। तुम बस पढ़ाई करो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी। सच बोलूं तो ये सब मेहनत तुम्हारी ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। तब से सेनू रोज बर्गर बनाती और महक ठेला लगाती, जिससे दोनों के पास काफी पैसे हो गए। फिर महक ने अच्छे से पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बन गई और अपने भाई और परिवार को भी अपने साथ शहर ले आई। कुछ सालों बाद महक की शादी एक अच्छे लड़के से हो गई।